श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। श्रावस्ती तीर्थं वन्दे वन्दे बुद्ध शरणाम्बुजम्। अचिरावती सरिता वन्दे नमामि शम्भवनाथनं। जय जय श्री गणेश गिरिजा महेश व्यास शुक पवन कुमार पद पंकज मनाऊं। जय जय महर्षि वाल्मीकि जय जय सूत सौनकादि जय जय पूज्य गुरुवर शरण चितलाऊं। जय जय श्री गोसाईदास तुलसी कृपा समुद्र जय जय पितुदेव राम शरण रिझाऊं। जय जय देवी शारदा जननी जय जय रामायण दीजिए आशीष जानकीश गुण गाऊं। श्री गणपति श्री गुरु नमो नमो कबीश कपीश सब संतों के चरण में नमा रहा हूँ शीश। जय गुरुवर जय इष्टवर श्री
सीतावर हृदये जय जय भारत भारती जय जय भारत देश जय जय भारत भारती जय जय भारत देश भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला 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 भज मुरली मनोहर
भजे मुरली मनोहर नंदलाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे मुरली मनोहर लाला भजे मुरली मनोहर नंदलाला नंदलाल संवरिया आ जाओ नंदलाल समरिया आ जाओ नंदलाल संवरिया आ जाओ नंदलाल समरिया आ जाओ मेरी किस्ती पार लगा 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 जाओ भजे गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भजे मुरली मनोहर लाला भजे मुरली मनोहर नंदलाला भजे मुरली मनोहर लाला भजे मुरली मनोहर नंदलाला श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की की जय शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की की जय श्री धाम की की जय श्री संत भगवान की जय गंगा मैया की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। परमादरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय श्री हनुमान जी महाराज पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान यूं ही नहीं मैं
वर्चस्व पूज्य महाराज श्री समस्त संत समाज कथा के प्रमुख यजमान आदरणीय श्री शर्मा जी, आदरणीय श्रीमती शर्मा जी, श्री हरि कथा रस रसिक महानुभाव, परमात्मा शरणानुरागियों, भक्तिमती माताओं, बहनों तथा भाई, एक बार पुनः तपेश्वरी आश्रम के पावन प्रांगण में संत महापुरुषों के पावन सानिध्य में माँ भागीरथी के पावन आंचल में श्री ब्रिज विलास के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की कथा का हम सब अवलोकन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आज कथा के तृतीय दिवस के सत्र में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। कल जहां चर्चा को विश्राम दिया था, वहीं से आगे की कथा का, लीला का, इतिहास का दर्शन करते हैं ब्रिज विलास के माध्यम से। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, धूम है हर तरफ। और तब नंदराय जी के यहाँ इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए वृषभानु बाबा भी आए हैं। वर्षाने से वृषभान जी भी आए, कीर्ति माँ भी आई हैं और साथ में राधा जी भी आई हैं। कि राधिका जी 9 साल की हैं, जब भगवान का प्रागट्य हुआ तो वो भी आई। वृषभान जी नंदराय जी से मिले, जो भेंट उपहार लाए थे वो दिया। कीर्ति माँ भीतर जाकर माँ यशोदा जी से मिली और उनके साथ में राधिका रानी भी हैं, वो भी यशोदा जी से मिली। तो यशोदा जी की गोद में प्रभु हैं और 9 वर्ष का ये विरह है, क्योंकि गोलोक धाम से राधा जी पहले पधार गई हैं और भगवान 9 वर्ष बाद पधारे हैं। तो राधा जी ने भगवान को देखा और भगवान ने राधा जी को देखा है। एक दूसरे को दोनों ने देखा, अतिशय आनंद हुआ। राधा जी ने कीर्ति माँ से कहा कि माँ आप यहीं विराज रही हैं, तो मैं जाकर थोड़ा गोपियों के बीच में, गोपियां नाच रही हैं, गा रही हैं, मेरा भी मन कर रहा है, मैं भी थोड़ा नाच गा के आती। और राधा जी वहां से चल करके गोपियों की झुंड में आ गई, जहां गोपियां भाव भरे गीत गा रही थीं, नाच रही थीं, क्योंकि नंद के घर लाला वैभव है। इस आनंद में, इस खुशी में तो राधा जी भी भगवान के आगमन की खुशी में उन गोपियों के मध्य में जाकर गाने लगी, नाचने लगी। बड़ी देर हो गई, भगवान को लग रहा था कि अब आई हैं राधा जी तो कुछ देर तो यहाँ बैठेंगी, तो यहाँ बैठेंगे तो मैं उनको निहारूंगा, मैं उनको देखूंगा। लेकिन ये तो आई और गई, तो इंतजार करते रहे शायद अब आवें, अब आवें, लेकिन काफी देर हो गई, लौटी नहीं। तो लीलाधारी लीला करते हुए माँ की गोद में रोने लगे, हाथ पांव हिला करके रोने लगे, आंखें लाल हो गई रोते रोते। यशोदा जी चुप करा रही हैं, कीर्ति जी चुप करा रही हैं, सेवक सेविकाएं चुप करा रही हैं, लेकिन वो चुप नहीं हो रहे, रोए जा रहे हैं। इतनी तीव्र ध्वनि है रोने की कि आवाज राधिका जी के कान में पड़ी और राधा जी समझ गई कि बस वो मेरे लिए ही रो रहे हैं। अब ऐसे तो बोले तो फिर भेद खुलेगा, तो रोकर मुझे बुलाना चाहिए। तो राधा जी आ गई, गोपियों के झुंड में से निकल करके राधा जी आ गई और हंस करके यशोदा जी से कहा कि मैया तू बड़ी फूहड़ है, लापरवाह, तुझे लाला को जनना आया लेकिन संभालना नहीं आया।
जन्म देना तो आया लेकिन बच्चे को संभालना नहीं जानता। अरे लाली ये बड़ी देर से रो रहा है। राधा जी ने कहा मैं चुप करा दूं, आपकी लाला को चुप करा दूं। कीर्ति माँ ने कहा चल, हम लोग इतनी देर से चुप करा रहे हैं, चुप नहीं हो रहा, लगता है किसी की नजर लग गई। राधा जी ने कहा और अगर मैं चुप करा दूं तो? यशोदा जी ने कहा लाली चुप करा दे, तेरा भला हो, चुप करा दे तू ही। चुप तो करा दूंगी, लेकिन लाला को चुप कराने के बदले में आप मुझे क्या देंगे? तो यशोदा जी ने कहा पहले चुप तो करा, लाइए। और राधा जी की गोद में यशोदा जी ने भगवान को दे दिया। और जब राधा जी की गोद में भगवान को दे दिया तो राधा जी भगवान को लेकर के एक तरफ गई, अकेले में एक तरफ गई और प्यार का पुचकार दिया गाल पर हाथ से और कहा कि ये कौन सी लीला कर रहे हो, ऐसे रो रहे हो जैसे मनुष्य का बालक रोता, क्यों रो रहे हो? तो अब भगवान ने, राधा जी से तो बोल सकते हैं, भगवान ने कहा कि इतने वर्षों बाद तुम मिली मुझे और आई और गई, तो हम तो इसीलिए रो रहे थे कि तुम आओ, थोड़ा बैठो मेरे साथ। बड़ी देर तक राधा जी उनसे वार्तालाप करती रही और अब कहने लगी चलो माँ की गोद में छोड़ो, नहीं तो कहेंगे किधर लेकर के हमारे लाला को चले। रोते हुए गए थे ठाकुर जी, हंसते हुए आ गए। इस गूढ़ रहस्य को कोई समझ नहीं पाया, एक दूसरे ने समझा। नजर से नजर ने मुलाकात कर, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली। रहे दोनों खामोश और बात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली। हमारे ब्रज के कवियों ने भी गाया, राधा की छवि देख मचली गयो सांवरिया, राधा की छवि देख मचली गयो सांवरिया, 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 सांवरिया। सावरिया राधा की छवि देखी मचली गयो सांवरिया, राधा की छवि देख मचल गयो सावरिया। हंस मुस्काए प्रेम रस चाखो, हंस मुस्काए प्रेम रस, काचो, हंस मुस्काए प्रेम रस चाखो, हंस मुस्काए प्रेम रस चाचो। दो नयनन बिचे से राखो, दो नयनन बीचे ऐसे राखो। यूं काजरे गिरे पड़ेगी तुझसे भांवरिया, जो काजरे
बरसाने की राधा प्यारी बरसाने की राधा प्यारी बरसाने की राधा प्यारी वृंदावन के बांके बिहारी वृंदावन के बांके बिहारी सुख सागर में खेल तू ग्वालिन कामरिया सुख सागर में खेल तू ग्वालिन कामरिया राधे की छवि दे चली गयो सावरिया राधे की छवि दे चली गयो सावरिया जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कई दिनों तक वृषभान जी गोकुल में नंदराय जी के यहाँ निवास करते रहे और अब नंदराय जी से विदा हो करके वृषभान जी माँ कीर्ति और श्री राधिका जी के साथ वर्षाने में पधार गए। उधर वहां नित्य नया उत्सव है, आनंद है। भूत भावन भगवान महादेव बाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए चले आ रहे हैं। अयोध्या में जब भगवान का रामावतार हुआ तो भी भोलेनाथ वहां पधारे थे, ज्योतिषी बनकर पधारे थे काकभूषणी जी के साथ। और आज यहां भी भोलेनाथ याचक बनकर पधारे हैं, भिक्षुक बनकर के पधारे हैं। मां यशोदा की द्वार पर अलख निरंजन की ध्वनि किया है और जैसे अलख निरंजन की आवाज भीतर गई, यशोदा जी ने कहा कि लगता है कोई भिक्षा लेने वाले बाबा हैं। दासी को कहा जरा देख द्वार पर, और दासी आई। जैसे दासी ने द्वार खोला और दृष्टिपात किया भूत भावन की ओर, तो ये विकराल वेश देख करके दासी घबरा उठी, डर। दासी कुछ घबरा उठी, देख वेश विकराल, और फिर धीरज धर कर कहा क्या चाहिए दयाल। फिर धीरज धर कर कहा क्या चाहिए दयाल। द्वार खोला, सामने शिवजी, और जैसे उनके विकराल विकट वेश को देखा, दासी घबरा उठी, भयभीत हुई, कुछ कदम पीछे हटी, खड़ी हो गई। फिर हिम्मत करके, धैर्य धारण करके, हाथ जोड़ करके कहा दयालु क्या चाहिए आपको। शिव जी ने कहा लेकिन तुम हो कौन।
इस घर की स्वामिनी हो या सेविका हो। दासी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं स्वामिनी नहीं हूं, मैं सेविका हूं। स्वामिनी तो श्री यशोदा जी, ये नंदराय जी का भवन है। तो शिव जी ने कहा फिर यशोदा जी को भेजो ना जाकर, सेविका से मुझे काम नहीं, मुझे तो स्वामिनी से काम है, इसलिए उन यशोदा जी को भेजो जाकर। भला आप इस याचक की इच्छा कहां पूरी कर पाएंगे, क्योंकि आप तो सेविका हैं। ये सुनकर दासी को चिढ़ गई। दासी ने चिढ़ कर कहा, भौहों को मटकाए, नंदरानी को क्या पड़ी जो द्वारे पर आए। दासी चिढ़ गई, थोड़ा पीछे हटती हुई आंखों को मटका कर कहने लगी, नंदरानी को क्या पड़ी है कि तुम्हारे जैसों के लिए और यहां द्वार पर आवेंगे। शिव जी ने कहा, रे भीतर जाकर खबर तो कर। अब दासी मुंह फुला करके चली लाचार होकर, और आकर यशोदा जी से बोली कि ब्रजरानी एक बिकट बाबा ब्रजरा, द्वारे पर आन विराजा है, द्वारे पर आन विराजा है, द्वारे पर आन विराजा है। इस तरह बोलता है मानो दुनिया का वही राजा है, दुनिया का वही राजा है, दुनिया का वही राजा है। मैं उससे बात नहीं करती, मुझको फटकार बताता है, मुझको फटकार बताता है, मुझको फटकार बताता है। तुम ग्रह स्वामिनी ग्रह लक्ष्मी हो, इस कारण तुम्हें बुलाता है, इस कारण तुम्हें बुलाता है, इस कारण तुम्हें बुलाता है, इस कारण तुम्हें बुलाता है। इस कारण तुम्हें बुलाता है। भीतर गई और कहा, ब्रजरानी जी, एक विकट वेशधारी बाबा द्वार पर खड़ा है। वैसे तो द्वार द्वार भिक्षा मांगता है, लेकिन ऐसे अकड़ के बातें कर रहा है कि मानो विश्व का राजा वही हो। इन भिक्षुकों के लिए राजा लोग भी कोई नियम नहीं बनाते हैं, कोई कानून नहीं बनाते हैं। हमें फटकार लगा रहा है, कहता है तू सेविका है, तुझसे मैं क्या मांगू। आपको बुला रहा है, क्योंकि आप ग्रह स्वामिनी हो, ग्रह लक्ष्मी हो, आपको बुला रहा है। और जब इस तरह से दासी ने अपना वक्तव्य दिया, तो यशोदा माँ ने दासी को फटकार लगाया कि मूर्खा, तुझे क्या मालूम अतिथि धर्म क्या होता है। चल हटिए कह कर चली द्वारे को वो मात, तू क्या जाने ना समझे अतिथि धर्म की बात। अतिथि देवो भव की हमारी संस्कृति रही है, तुझे क्या पता अतिथि धर्म क्या होता। हमारे भारतीय दर्शन में अतिथि देवो भव। प्राचीन भारत में घरों के द्वार पर लिखा होता था, नगर हो चाहे गांव, अतिथि देवो भव।
लेकिन समय बदलता है तो सब बदल जाता है। धीरे धीरे ये वाक्य हट गया और लिखा जाने लगा सुस्वागतम। और फिर समय बदला तो ये वाक्य भी हट गया। अब लिखा रहता है बड़े बड़े घरों के आगे भी, कुत्ते से सावधान। रहते हैं भीतर मनुष्य, बाहर लिखा रहता है कुत्ते से सावधान। अब जब ये लिखा होगा तो कोई ठहरेगा उस द्वार पर? लोग जल्दी से हटेंगे वहां से कि भैया कहीं कुत्ता निकल आया। भले ही मनुष्य निकले भीतर से, लेकिन भय तो ये होता है कुत्ता निकल आया तो मुसीबत हो जाए। तो यशोदा जी ने कहा तुझे क्या मालूम, वो देवता है, अतिथि देवता होता है। और यशोदा जी ने कांचन के थाल में मोती माणिक हीरे जवाहरात सजाए हैं। द्वार पर आई, शिव जी खड़े हैं, प्रणाम किया और कहा बाबा मैं एक झोली आगे करो, भिक्षा ले लो। शिव जी ने कहा मैया ये क्या कूड़ा कचरा भर के ले आई, भला ये मैं क्या करूंगा? यशोदा जी ने कहा बाबा कूड़ा कचरा ना है, ये बेशक कीमती हीरे जवाहरात हैं, मोती माणिक के हैं, लेकिन मेरे दृष्टि में तो ये कूड़ा कचरा है, क्योंकि हम तो साधु हैं, इनको लेके हम करेंगे क्या? तो बाबा क्या चाहिए बताओ फिर? कुछ नहीं चाहिए। हमने सुना कि आपके यहाँ लाला हुआ है और बड़ा होनहार लाला है, ले आ, लाला का दर्शन कराए दे हमको और हमारा आशीर्वाद अपने लाला को दिलाए दे, ले आ। यशोदा जी ने कहा बाबा क्षमा करें, हमारा लाला बहुत रोता है, छोटी छोटी चीजें दिख जाएं तो डर जाता है, और आपके इस विकराल वेश को देखकर ये गले में जो मोटे मोटे सरप लटक रहे हैं, ये मुंड की बड़ी बड़ी मालाएं, इनको देखकर तो हमारा लाला बहुत डर जाएगा, बहुत रोएगा। इसलिए बाबा अभी नहीं, थोड़ा बड़ा हो जाए ना फिर आना, फिर देख लेना मेरे लाला को, अभी नहीं, डर जाएगा। शिव जी ने कहा भोली माँ कैसे बातें करती है, आपके लाला को देख करके काल भी डर जाता है, तो आपका लाला हमको देखकर कैसे डरेगा? लेकिन भोलेनाथ की ये गूढ़ भाषा मैया कहाँ समझ पावे। ना ना बाबा आप कुछ भी करें, मैं लाला को नहीं लाऊंगी आपके सामने। तो शिव जी ने कहा फिर ये भिक्षा मुझे चाहिए नहीं, मैं जा रहा हूँ। शिव जी को लगा कि अगर थोड़ा ऐसे नखरे दिखाऊंगा तो मैया ले आया। शिव जी मुड़कर जाने लगे तो यशोदा जी ने कहा ठीक है बाबा, अब नहीं लेते हो भिक्षा, ऐसे ही जा रहे हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है जाओ। और यशोदा जी भी भीतर मुड़ गई, और यशोदा जी भवन में जब भवन की ओर मुड़ गई तो शिव जी को लगा कि मेरा नखरा भी काम नहीं आया, अब क्या करूं, कैसे दर्शन पाऊं? सुदूर कैलाश से चलकर गोकुल तक आया और दर्शन नहीं हो रहा है भगवान का। तो शिव जी को लगा भगवान की शिकायत भगवान से ही करनी चाहिए। यमुना के तट पर आकर शिव जी भगवान को याद करके रोने लगे और कहने लगे प्रभु अगर आपका दर्शन नहीं हुआ, बाल स्वरूप का आपके दर्शन नहीं हुआ, तो कैलाश न जाकर यमुना में ही जल समाधि ले। और जब भाव में आकर के रोने लगे शिव जी, तो वहां मैया की गोद में भगवान भी रोने लगे। दोनों ओर प्रेम पलता है। जब भक्त भगवान के लिए रोता है तो भगवान को भी भक्त की याद में आंसू आ जाते, भगवान भी रोने लगे। यशोदा मैया चुप कराए, नंदराय जी चुप कराए, सेवक सेविकाएं चुप कराए, लेकिन चुप ही नहीं हो रहे, क्योंकि वहां शिव जी रो रहे हैं तो यहाँ कैसे भगवान चुप हो जाए। ये प्रेम शास्त्र का नियम है। जब प्रेमी प्रियतम के लिए आंसू बहाता है तो प्रियतम को भी प्रेमी की याद आती है, और प्रियतम भी प्रेमी के लिए रो पड़ता है, भगवान भी रो। और अधिक देर हुई, जब नहीं चुप हुए तब यशोदा जी को लगा कि वो बाबा आया था रूठ के चला गया, और देखने में कोई तांत्रिक लग रहा था, लगता है मेरे घर पर मेरे लाला पर कोई जादू टोना कर गया, उसे ही बुलाना पड़ेगा। और दासी को कहा दासी दौड़, ज्यादा दूर वो बाबा जी नहीं गए होंगे, अभी यमुना
तक ही पहुंचे होंगे। जा जा उनको हाथ जोड़कर मना के ले आ। वो कह रहे थे अपने लाला का दर्शन करा, लेकिन हमने मना कर दिया, लाला को मुझे ले जाना चाहिए उनके नजदीक, क्योंकि संत हैं और संत से कोई हानि थोड़ा होती। घबरा कर कहा यशोदा ने, घबरा घबरा कर कहा यशोदा ने, घबरा घबरा कर कहा यशोदा ने, वो कहाँ गया जोगी बाबा, वो कहाँ गया जोगी बाबा, वो कहाँ गया जोगी बाबा। कर गया है मेरे लाला पर कुछ तो नासा जोगी बाबा, कर गया है मेरे लाला पर कुछ सोना सा जोगी बाबा। कर गया है मेरे लाला पर कुछ तो नासा जोगी बाबा, कर गया है मेरे लाला पर कुछ सोना सा जोगी बाबा। कुछ तो नासा जोगी बाबा, कुछ तो नासा जोगी बाबा, कुछ तो नासा जोगी बाबा, कुछ सोना सा जोगी बाबा। सेविका को भेजा और सेविका दौड़ी दौड़ी आई। बाबा ने देखा सामने से सेविका आ रही है। शिव जी ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया, सजग हुए। सेविका ने आकर कहा, बाबा अभी अभी आप ही गए थे ना नंद जी के द्वार पर। शिव जी ने कहा, गया तो था। तो यशोदा जी आपको बुला रहे। क्यों? यशोदा जी के लाला को काहू की नजर लग गई और नजर भी पत्थर तोड़े। लाला बहुत रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है, अनेक प्रयत्न कर लिया। बाबा आपको नजर उतारना आता है? शिव जी ने कहा, सब आता है मुझे। क्या क्या आता है? नजर उतार देता हूं, जादू टोना सब उतार देता हूं, जन्म जन्मांतर की बात बता देता हूं, हस्त रेखा मस्तक रेखा सब पढ़ देता हूं। अब वो तो शिव जी हैं, उन्हें तो सब आता है। तो आ जाओ मेरे साथ आ जाओ, मुंह मांगी दक्षिणा मिलेगी, बस नजर उतारना। ठीक है चल। आगे आगे सेविका, पीछे पीछे शिव जी। द्वार पर खड़ा किया, ठहरो बाबा यहीं ठहरो। भीतर गई, माँ ले आई हूं बाबा को बुलाकर। यशोदा जी ने रोते हुए कन्हैया को अपनी गोद में लिया, बाहर आई, प्रणाम किया और कहा, बाबा आपकी जाते ही मेरा बालक रोने लगा, चुप नहीं हो रहा है। देखो ना रो रो के क्या हालत बना लिया है। लगता है बाबा या को नजर लग गई है, काहू की नजर उतार दो। शिव जी ने कहा, हाँ नजर पत्थर तोड़ नजर है, लेकिन नजर हम दो तरह से उतारते। एक तो बालक आपकी गोद में हो और मैं नजर उतार दूं, यहीं से झाड़ फूंक कर दूं, नजर उतर जाएगी। लेकिन 2-4 दिन में फिर किसी की नजर लग जाए, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, लग सकती है दोबारा नजर।
लेकिन दूसरा तरीका जो मेरे पास है, अगर उस तरह से नजर उतरवाओगी तो इसको किसी की नजर नहीं लगेगी। तो दूसरा तरीका यह है कि थोड़ी देर के लिए आप अपने बालक को मेरी गोद में दे दो, और ये मेरी जो जटाएं हैं ना, इन जटाओं को खोल करके एक बार तुम्हारे बालक के शरीर पर घुमा दूं, तो फिर कभी भी आपके बालक को किसी की नजर नहीं लगेगी, बल्कि आपके बालक की नजर ही सबको लगा करेगी। बताओ कौन से ढंग से उतरवाओगी, पहले या दूसरे? शिव जी ने विचार किया, अगर यहीं से झाड़ फूंक करूंगा तो केवल भगवान के दर्शन का ही लाभ मिलेगा, भगवान का चरण नहीं छू पाऊंगा। अगर हाथ बढ़ा के चरण छूऊंगा तो भगवान का भेद खुलेगा, मैया कहेगी इतने उम्र का बाबा मेरे छोटे से बच्चे के पांव क्यों छू रहा है। लेकिन अगर मैया मेरी बातों में आ गई और भगवान को मेरे गोद में दे दिया, तो जब जटाओं को भगवान के शरीर पे घुमाऊंगा तो इस बहाने भगवान का चरण भी छू लूंगा। इस बात को भगवान समझेंगे, मैं समझूंगा, मैया नहीं समझ पाएगी। इसीलिए शिव जी ऐसा बोले। डर तो यशोदा जी को बहुत लग रहा है, लेकिन यशोदा जी ने फिर विचार किया कि ये तो संत हैं और साधु ते होय न कारज हानि। ये सोच करके यशोदा जी ने भगवान को बाबा की गोद में डाल दिया। जैसे भगवान शिव जी की गोद में आए, शिव जी ने एक दृष्टि भगवान के मुखमंडल पर डाली तो शिव जी अपने आप ही को भूल गए। शरीर की अवस्था का भान नहीं, समाधि लग गई थोड़ी देर की भोले बाबा। और अब जब शरीर की अवस्था का भान शिव जी को हुआ तो उनको लगा अगर इस तरह में ध्यान में खोऊंगा तो मेरा भी भेद खुलेगा और भगवान का भी भेद खुल जाएगा। इसलिए शिव जी सावधान हैं। शिव जी ने अपनी जटाओं को खोला और भगवान के शरीर पर घुमाया है। इस बहाने भगवान का चरण स्पर्श कर लिया, दृश्य बदल गया। भगवान हंसने लगे और शिव जी रोने लगे। शिव जी ने भगवान को मैया की गोद में डाल दिया। मैया ने देखा शिव जी रो रहे हैं। यशोदा जी ने कहा बाबा मेरे द्वार से हंस के जाओ, रो के मत जाओ। क्योंकि हमने संतों से सुना है, अपने कुल के बुजुर्गों से भी सुना है कि गृहस्थ के द्वार से अगर साधु अथवा ब्राह्मण उदास होकर जाता है तो गृहस्थ के 3 पीढ़ी के पितर रुष्ट हो जाते हैं कि हाय तुमने साधु ब्राह्मण को उदास करके भेजा। इसलिए बाबा हंस के जाओ, दक्षिणा की चिंता न करो, दक्षिणा जो मांगोगे वही मिलेगा आपको, ये नंद भवन है, चिंता न करो। शिव जी ने कहा दक्षिणा के लिए नहीं रो रहा हूं मैया, तो किसके लिए रो रहे हो? तेरे लाला की नजर मुझे लग गई, मैंने तेरे लाला की नजर अपने पर ले ली, अब हमें रोना ही है। मैया तेरे लाला की नजर जिसे लगे उसे रोना ही पड़ेगा। बात भी ठीक है, जिसे भगवान की नजर लग जाए उसको रोना तो पड़ता है, लेकिन उस रोने में हमारे 100 हंसने का आनंद। प्रेम दीवानी मीरा जी कहते ना कि लागी लागी सब कहें और लागी हो ये तो रो, मोको तो ये सो लगी काह बताऊं तो, जो मैं ऐसो जानती प्रीति किए दुख हो, नगर ढिढोरो पीटती प्रेम करे जिनको, नगर ढिढोरो पीटती। जिन्हें नजर लगे उनकी ऐसे ही हालत होती। कबीर जी कहते हैं कि कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए मिलते नहीं प्रेम प्यारे में। आधी रात निखंड की लोग पड़े सब सोए, कबीर को चिंता यार की तो जागे और रो।
सुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है वो जागे और रोए। बिंदु जी कहते हैं ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, बाकी दुनिया को भी मस्ताना बना देता है। बिहार सांवले सरकार का मेरे दिल को कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है। बिहार सांवले सरकार का मेरे दिल को कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है। मेरे भाई बहन, शिव जी ने ये कहकर चल पड़े। मैया ने प्रणाम किया, बोले ऐसे बाबा नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा। अब व्यवहार में ना चाह करके भी शिव जी को दक्षिणा लेनी पड़ी और बाहर आकर के शिव जी ने वो दान दक्षिणा याचकों में बांट दिया और उसी मधुर झांकी को हृदय में संजो करके शिव जी कैलाश पर आए। उधर कंस ने भगवान को मारने के लिए पूतना को भेजा है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी भी कहते हैं कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना को उन्होंने भेजा है कि जाओ और इस तरह से 6 महीने के भीतर जो ब्रजमंडल में बालकों ने जन्म लिया है सबको मार करके आओ। कंस ने पूतना को प्रेषित किया है और पूतना वहां से चल पड़ी है ये भाव लेकर के कि मार करके आना। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना वाल घातिनी, पूतना आ रही है ब्रजमंडल में। उसने एन केन प्रकारेण अनेक बालकों की हत्या किया है। आज नंद जी कर जमा करने के लिए, वार्षिक कर जमा करने के लिए वो कंस के यहां मथुरा गए। यशोदा जी घर में अकेली हैं, तब पूतना नंद भवन की ओर चले। यशोदा जी की गोद में भगवान है, वो अपना स्तन पान कराया है और अब भगवान को पालने में डाल दिया। भगवान को सुलाने का प्रयत्न कर रही है, ये सो जाए तो मैं कुछ काम निपटा लूं। झुला रही हैं बड़े भाव से, गुनगुना रही हैं। हमारे संतों ने गाया कि यशोदा पालना झुलावे अपनो वारो ललना। आप सब भी गाइए और भाव रूपी भाव से हृदय रूपी पालने पर ठाकुर जी को झिलाइए। पालना झुलावे ये कल्पना कीजिए मैं यशोदा हूँ, मेरे हृदय रूपी पालने पे ठाकुर जी झूल रहे हैं। गाइए यशोदा पालना झुलावे अपनो बारो ललना। यशोदा पालना झुलावे अपनो बारो ललना। अपनो बारो ललना, अपनो बारो ललना, अपनो बारो यशोदा पालना झुलावे अपनो बारो ललना। यशोदा पालना झुलावे अपनो बारो ललना। जब संकीर्तन कथा के बीच में आवे तब सब गाया करो। कल भी मैंने निवेदन किया,
अब कई बार भजन में कुछ ऐसे शब्द भी आ सकते हैं कि वो आपको नहीं बोलना है। ये पुरुषों के लिए तो परेशानी नहीं होती, माताओं बहनों के लिए परेशानी होती कि कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो कई बार लगता है माताओं बहनों को कि मैं कैसे बोलूं। खैर, अब तो नई पीढ़ी तो नहीं मानती इन बातों को, पुरानी पीढ़ी थोड़ा मानती थी इन बातों को। एक जगह कथा चल रही थी तो बड़ी भारी भीड़ थी। अब वो कथावाचक महाराज भजन गावे तो सब गावे भजन। तो एक कोई 95 साल की बुजुर्ग माता जी आगे बैठी थी, वो ना गावे। तो महात्मा जी बड़े विनोदी थे तो महात्मा जी ने कहा कि माता जी सब भजन गा रहे हैं, आप क्यों नहीं गा रहे हो? तो माता जी ने कहा कि आपके भजन में उनका नाम आ जाता है। अब ठीक है, उनका नाम पुराने जमाने में कहाँ माताएं बहनें लेती थी। आजकल तो पति को ऐसे बुलाती जैसे लगता है नौकर को बुला रही कि पति को बुला रही। आज नई पीढ़ी गांव देहात में तो फिर भी थोड़ा ठीक है, वैसे गांव देहात में भी अब जो नई पीढ़ी आई है ना, तो अक्सर नाम लेती है पति का, अपने को पढ़ा लिखा थोड़ा बताने के लिए नाम ही लेके बुलाती। जबकि हमारे भारतीय दर्शन में तो ये ठीक नहीं माना जाता है पति का नाम लेना। एक शहर की लड़की का विवाह संयोग से देहात में हो गया। तो उस शहरी लड़की का विवाह देहात में हुआ। तो लड़की विदा होकर के गांव में आई। अभी आज आई थी और अगली सुबह उसकी सासू ने कहा बहू को, जरा चाय बना ले। कोई मेहमान आया था, बाहर बैठा था, तो कहा चाय बना ले। तो अब रसोई में गई बेचारी। अब नई नवेली तो थी, नई नवेली बहुत धीरे धीरे चलती है। अच्छा, वैसे भी ससुराल में बहू को ये 3 काम जरूर करना चाहिए सावधानी से। धीरे चलना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए और धीरे धीरे खाना चाहिए। इन 3 कामों पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब नई नवेली बहू आती तो कितना धीरे धीरे चलती है। नई नवेली जो होती है तो ऐसे ही चलना चाहिए जीवन भर धीरे धीरे। तो नई नवेली कितने धीरे धीरे चलती है। एक तरफ एक औरत हाथ पकड़ के रखती है बहू का, दूसरी तरफ दूसरी औरत, और बहुत धीरे धीरे पांव रखती है। बिल्कुल जैसा है, जैसे लगता है मरियल सी हो, भले ही मायके में कबड्डी खेलती रही हो, लेकिन यहाँ बिल्कुल धीरे धीरे पांव रखती, धीरे धीरे चलती। अब कोई पूछ लेना बहू तेरा नाम क्या है, तो बहुत धीरे से बोलती है शांति। बहुत धीरे से, भले ही क्रांति मचाती हो, लेकिन बहुत धीरे से नाम बताती है अपना। तो ऐसे ही रहना चाहिए। तो बहू को बड़ा यश मिलता है ससुराल में, बहू को बड़ा यश मिलता है। धीरे चले, धीरे बोले, धीरे खाए। तो अब वो शहर की बहू थी, शहर की लड़की, और देहात में ब्याही गई। तो आज ही डोली गई थी, अगले सुबह उसने कहा चाय बना ले। तो धीरे धीरे बेचारी रसोई में गई, पानी चढ़ा दिया, चीनी डाल दिया, चाय पत्ती भी डाल दिया, और अब रसोई में देखने लगी कहीं दूध नहीं था। तो उसने आवाज दिया धीरे से सासू को, मम्मी दूध नहीं है। दूसरे कमरे में थी, अपने बेटी के साथ बैठी कुछ काम कर रही थी। कहा मम्मी दूध नहीं है। एकदम बिगड़ी सासू, और दूध अपने बेटी को पकड़ाते हुए कहा जा ये अपने भाभी को दे दे और उसको बता दे शहर नहीं देहात है। मूर्ख कहीं की, बड़ी पढ़ी लिखी आई, ससुर का नाम ले रही है। अब ससुर जी का नाम था दूधनाथ। उसने कहा मम्मी दूध, ससुर का नाम ले रही। तो ननद ने आकर के भाभी को दूध दिया, भाभी ये दूध लो, और सुनो पापा का यही नाम है, दूधनाथ नाम है, तो दूध मत बोला करो। अच्छा यहाँ नहीं बोल, नहीं यहाँ तुम्हारे शहरों में ससुर का नाम लेते होंगे, यहाँ हमारे देहातों में जेठ का, ससुर का, पति का, इनका नाम नहीं लेती। सॉरी दीदी सॉरी। और अब उसने, वो चली गई, ननद चली गई। अब ननद चली गई और उसने जैसे दूध डाला फ्राईदान में तो दूध फट गया। अब दूध फट गया तो बेचारी क्या करे। तो उसने फिर आवाज दिया मम्मी ससुर जी फट गए।
और जैसे कहा मम्मी ससुर जी फट गए तो एकदम सासू गुस्से में आंख निकाल करके बाहर आई। तू फट जाए, तेरा बाप फट जाए, तेरा भाई फट जाए, हमारा हमारा असुम मनाने के लिए आई है, कैसे बोल रही तू? बड़ी पढ़ी लिखी आई। उसने कहा मम्मी सॉरी सॉरी, अब हमको क्या पता, अब और मैं क्या कहूँ। दीदी मना कर गई थी कि ये जो इसका नाम है ये मत बोलना, ससुर जी का नाम है, तो आखिर में क्या करते। तो बड़ी समस्या होती बहनों के लिए। तो जहां ऐसी कुछ लगे ना भजन में, तो आप वहां कोई और शब्द डाल दिया करो, लेकिन गाया जरूर करो। इसलिए भाव से यशोदा पालना झुलावे अपनो वारो ललना, यशोदा पालना झुलावे अपनो बारो ललना, अपनो वारो ललना, अपनो वारो ललना, अपनो बारो ललना, अपनो बारो ललना, यशोदा पालना झुलावे अपनो वारो ललना, यशोदा पालना झुलावे अपनो बारो ललना। बड़े प्रेम से कृष्ण कन्हैया पलना माही सुलावे, बड़े प्रेम से कृष्ण कन्हैया पलना माही, बड़े प्रेम से कृष्ण कन्हैया पलना माही सुलावे, बड़े प्रेम से कृष्ण कन्हैया पलना माही सुलावे। बहु दुलराय प्रेम कर मन में मधुर गीत माँ गावे, बहु दुलराय प्रेम कर मन में मधुर गीत माँ गावे, कान्हा भक्ति दय सुलावे अपनो बारो ललना, कान्हा भक्ति दय सुलावे अपनो बारो ललना, 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 कान्हा थपकी दे सुलावे अपनो बारो ललना, कान्हा थपकी दे सुलावे अपनो बारो ललना, यशोदा पालना झुलावे अपनो बारो ललना, यशोदा पालना झुलावे अपनो बारो ललना। आप गाइए मेरे भाई बहन, कृष्ण भक्तों की महफिल है, भाव के साथ आनंद के साथ। अब मेरे लाल को आवे निंदिया काहे देर लगावे, मेरे लाल को आवे निंदिया काहे देर, लगावे ओ मेरे लाल को आवे निंदिया काहे देर लगावे, मेरे लाल को आवे निंदिया काहे देर लगावे, बैरन निंदिया क्यों नहीं आवे तुझको कान्हा बुलावे, बैरन निंदिया क्यों नहीं आवे तुझको कान्हा बुलावे, मन में बार बार हर्षावे अपनो बारो ललना, मन में बार बार हर्षावे अपनो बारो ललना, 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 यशोदा पालना झुलावे अपनो बारो ललना, यशोदा पालना झुलावे अपनो बारो ललना।
कबहू श्याम पलक निज मूंदे नैन नींद नहीं आवे। कबहू श्याम पलक निज मूंदे नैन नींद नहीं आवे ओ कबहू श्याम पलक निज मूंदे नैन नींद नहीं आवे। कबहू श्याम पलक निज मूंदे नैन नींद नहीं आवे एक उचकी पड़त पलना के ऊपर कबहू अधर पर कावे। उचकी पड़त पलना के ऊपर कबहू अधर पर कावे। नूतन लीला श्याम दिखावे अपनो बारो ललना। नूतन लीला श्याम दिखावे अपनो बारो ललना। अपनो बारो ललना अपनो बारो ललना अपनो बारो ललना यशोदा पालना झुलावे अपनो बारो ललना। यशोदा पालना झुलावे अपनो बारो ललना अपनो बारो ललना। अपनो बारो ललना। अपनो बारो ललना अपनो बारो ललना यशोदा पालना झुलावे अपनो बारो ललना। यशोदा पालना झुलावे अपनो बारो ललना जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। कभी प्रभु आंखें बंद करते हैं, कभी उचक कर रोने लगते हैं। जब नहीं सोए प्रभु तो मैया ने पालने से उठाकर कन्हैया को गोद में ले लिया और गोद में लेकर के आंगन में ही बैठ गई। दुलार करने लगी, प्यार करने लगी। उसी समय सुंदर वेश में, गोपी वेश में पूतना का प्रवेश हो जाता है। पूतना को वासना माना है हमारे संतों ने। रामायण में शूर्पणखा को वासना कहा गया, यहाँ पूतना को वासना कहा गया। और वासना जब आती है तो सुंदर वेश लेकर आती है, लेकिन जब जाती है तो परिणाम भयंकर देकर जाती है। और दोनों जगह इसका वर्णन इसी तरह मिलता है। वहां यहाँ भागवत में भी सुंदर रूप बना कर आती है पूतना, लेकिन जब जाती है तब 6 कोस का शरीर पूतना का हो जाता है। 6 कोस का, इतना विकराल। और वहां भी जब शूर्पणखा आती है तब गोस्वामी जी कहते हैं रुचिर रूप धरे प्रभु पहियाए। लेकिन जब गई तब गोस्वामी जी कहते रूप भयंकर प्रगटत भई। तो वासना आती है तब सुंदर बनकर आती है, और जब जाती है तो परिणाम बड़े भयानक देकर के वासना जाया करते। आ गई सुंदर वेश बनाकर। मैया बधाई हो बधाई। अरे गोपी तू कहां से आई रे? अरे हम भी आपके ब्रज की हैं, लेकिन ब्रज की सभी गोपियों को मैं जानती हूं, पहचानती हूं, लेकिन तुझे नहीं पहचानती। कहने लगी वो मैं नई नवेली हूं ना, और हमारा गांव भी यहां से दूर है, मथुरा के कोने में। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है बैठ बैठ।
कम से कम अपना समझ के तो आई, अपना समझ के तो आई, तो लेट आई, लेकिन कोई बात नहीं, अपना समझ के आई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो लगा कि ठीक कह रही होगी, तो यशोदा जी ने कहा कि ये मेरा लाला बड़ा नटखट है, नेक दरिया को संभाल और मैं तेरे लिए कुछ जलपान लाती। पूतना यही चाहती थी, और भगवान को मैया ने पूतना की गोद में दे दे। जैसे यशोदा जी भीतर गई तो पूतना अपने स्तन में कालकूट विष लगा के आई, और वो स्तन पूतना ने भगवान के मुंह में डाल दिया। भगवान ने पूतना के स्तन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और आंखें बंद कर, पूतना की ओर देखा नहीं भगवान ने, आंखें बंद कर। क्यों आंखें बंद कर लिया? तो इस पर हमारे संतों ने बहुत अभिप्राय दिए। पहला कारण, पूतना राक्षसी है। भगवान आंख बंद करके अपने भाग्य को देख रहे हैं। भगवान ने विचार किया कि रामावतार में भी मरने के लिए मेरे सामने सबसे पहले कोई राक्षस नहीं आया था, राक्षसी ही आई थी। रामावतार में भी जो संहार की लीला है वो मैंने राक्षसी को मारकर ही प्रारंभ किया था। अब विडंबना तो मेरे भाग्य की देखो, कृष्णावतार में भी मरने के लिए सबसे पहले मेरे सामने कोई राक्षस नहीं आया, राक्षसी ही आई। आंख बंद करके विचार कर रहे हैं। बहनों, रामावतार में कौन सी राक्षसी आई थी राम जी के सामने सबसे पहले? संहार की लीला राम जी ने कब कैसे चालू किया, किसको मारकर? जी बहनों से पूछ रहे हैं। देखो बहनों की संख्या ज्यादा है, और वैसे भी ये बहनों का युग है, ठीक है। हाँ, अब देखो हमारे दिल्ली में रेखा गुप्ता जी आ गए, निगम पार्षद से पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा, और पहली बार में नारी युग है भाई। हाँ, तो इसलिए बहनों से पूछ रहे। अच्छा, रामलीला नहीं होती यहाँ? आसपास के गांव में होती रामलीला? अच्छा, रामलीला भी नहीं होती? अच्छा अच्छा, ठीक। अब ये तो ठीक बात नहीं, रामलीलाएं होनी चाहिए। रामलीला से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी जी जी, बस यही तो गड़बड़ियां हो जाती महाराज। ओहो, देखो पुराने जमाने में जो साधारण लोग होते थे, जिन्हें जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, रामायण आदि जिनको नहीं पढ़, वो रामलीला से ही पूरी रामकथा उनको याद हो जाती थी। रामलीलाएं देखते थे और रामलीला से ही रामकथा याद हो जाती थी। रामानंद सागर जी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि हम लोग बचपन में रामलीला देखते थे तो रामायण के प्रति आकर्षण बढ़ा। फिर कहते जब हम लोग बड़े हुए तो फिर कहते हम लोगों ने मंडली बनाया और लाहौर में घर घर हम लोग रामायण का पाठ किया करते थे। कहते हैं राम, वो बता रहे थे कि रामायण में रुचि रामलीला देख करके ही हमारी हुई। हा? तो रामलीलाओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। और ये छोटी छोटी बातें तो लड़के सीख जाते थे, बच्चियां सीख जाती थी रामायण ही देख, रामलीला देख करके। तो सबसे पहले भगवान ने रामावतार में भगवान ने ताड़का को मारा, ताड़का। और वही विचार कर रहे भगवान की रामावतार में भी राक्षसी आई सामने, और कृष्णावतार में भी ये राक्षसी आ गई मेरे सामने। ये मेरे भाग्य की विडंबना तो देखिए। दूसरा अभिप्राय हमारे महात्मा लोग देते हैं
कि पूतना हत्यारिणी है, अनेक बालकों की हत्या करके आई। और जो जीवों की हत्या करते हैं, अकारण जीवों की हत्या करते हैं, ऐसे लोग भगवान के सामने जाएं तो भगवान आंखें बंद कर लेते हैं कि तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहते, अकारण जीवों की हत्या करते। तीसरा अभिप्राय हमारे संत लोग बताते हैं कि भगवान ने विचार किया, अगर पूतना से मेरी आंखें मिल गईं, फिर पूतना का भाव बदल जाएगा। पूतना जो करने आई है वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि मम दर्शन फल परम अनूपा, 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 जीव पावनी जे सहज स्वरूपा, जीव पावनी जे सहज स्वरूपा, जीव पावनी जे सहज स्वरूपा, मम दर्शन फल परम अनूपा, मम दर्शन फल परम अनूपा। तो इसलिए भगवान ने आंखें बंद किया। चौथा अभिप्राय हमारे महात्मा लोग देते हैं कि भगवान आंख बंद करके पूतना के जन्म जन्म के लेखा जोखा को देख रहे हैं कि इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि मैं इसकी गोद में हूं और इसका स्तन मेरे मुख में है। क्योंकि भगवान उसकी गोद में है, ये कोई साधारण घटना तो है नहीं, असाधारण है। तो भगवान उसके पिछले जन्म का लेखा जोखा देख रहे थे। ये गत जन्म में राजा बलि की बेटी थी, इसका नाम था रतनमाला। जब भगवान वामन बनकर बलि के यहां पधारे तो भगवान के स्वरूप को देखकर ये सम्मोहित हो गए। तो इसने कहा कि अगर आप मेरे पुत्र होते तो मैं आपको अपने गोद में खिलाती। भगवान ने कहा कि ठीक है, कभी मैं पुत्र बनकर थोड़ी देर के लिए तुम्हारे गोद में खेलूंगा। फिर वामन से जब विराट हुए भगवान और बलि का सर्वस्व ले लिया तो पूतना को अपना रतनमाला को क्रोध आया और रतनमाला ने कहा, अगर तू मेरा बेटा होता तो मैं तुझे स्तन में अपने जहर लगा के पिला देती। भगवान ने कहा, ये भी भाव तेरा पूरा करूंगा। वही रतनमाला यहाँ पूतना के रूप में है और भगवान उसके दोनों भाव को पूरा कर रहे हैं। गोद में भी भगवान उसके आ गए और उसके स्तन का भी भगवान पान कर रहे हैं। हमारे संत लोग कहते हैं कि इसीलिए आंखें बंद किया भगवान। पांचवा अभिप्राय देते हैं महात्मा लोग कि आंख बंद करके भगवान शिव जी को याद कर रहे हैं। शिव जी उनके आराध्य हैं, उनके इष्ट हैं। शिव जी को याद कर रहे हैं। जब कोई मुश्किल की घड़ी आती है, हम अपने आराध्य को याद करते हैं ना, तो इस घड़ी भगवान भी शिव जी को याद कर रहे हैं। भगवान शिव जी से आंख बंद करके कह रहे हैं कि भोले बाबा, हमने कभी जहर नहीं पिया है भाई, हम तो माखन मिश्री खाने वाले और पहली बार जहर से पाला पड़ा है। लेकिन आपको तो जहर पीने की आदत है, आपने पहले भी जहर पिया है, आपको जहर पीने की आदत है, इसलिए मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ। पूतना के स्तन में जो जहर है वो आप पी लो और पूतना के प्राणों को मैं पी जाता हूं। इसीलिए भगवान ने आंखें बंद किया।
और अब पूतना भगवान को लेकर के मथुरा की ओर उड़ी। तो जब मथुरा की ओर उड़ी तो भगवान ने पूतना के गर्दन को पकड़ करके गोकुल की ओर मोड़ा और कहा, कहाँ जा रही है? अगर मथुरा जाएगी तो मामा कंस तुझे फिर गोकुल भेजेंगे, इसलिए मैं तुझे ऐसी जगह भेज देता हूं जहां से जा करके दोबारा व्यक्ति संसार में नहीं आता। पूतना ने कहा, लाला वो कौन सी जगह है? भगवान ने कहा, तद्धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है। पूतना कहती, नहीं नहीं लाला, मुझे कहीं नहीं जाना, बस मुझे तू छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा, पूतना मेरी माँ यशोदा ने मुझे पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया है। या तो जीवात्मा को मैं पकड़ता नहीं हूँ, और एक बार जीवात्मा मेरे पकड़ में आ जाए तो फिर मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, फिर मैं उसे ले जा करके अपने धाम में ही छोड़ता हूँ। ये कह करके भगवान ने पूतना के प्राणों का हरण कर लिया। पूतना निष्प्राण हो करके गिरी। अब जब गिरने लगी तो भगवान को लगा कि इसको गिराऊं कहाँ, क्योंकि इसका दाह संस्कार भी तो करना पड़ेगा। अच्छा, शरीर है 6 कोस का पूतना का, अब 6 कोस की चिता ब्रजवासियों को लगानी पड़ेगी, या तो इसको आरे से काटना पड़ेगा। भगवान बड़े उदार हैं। गोकुल गांव के बाहर थोड़ी दूरी पर बबूल का एक जंगल था, 6 कोस का, बबूल ही बबूल, और सारे बबूल सूख गए थे। भगवान ने कहा कि उसी के ऊपर गिरा देता हूं, और ला करके भगवान ने उसी के ऊपर गिराया। धड़ 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 करके बबूल के जो सूखे वृक्ष थे गिर गए, चिता अपने आप ही लग गई, और उसी के ऊपर पूतना को डाल दिया भगवान। अब शोर हुआ तो ब्रजवासी दौड़े, मैया यशोदा दौड़ी, सब दौड़े दौड़े आए, देखा राक्षसी मरी पड़ी। लाला खेल रहा है उसके सीने पर। अब उतार कर कौन लावे, क्योंकि पहाड़ की तरह वो मोटी तगड़ी फूली पड़ी। तो ब्रजवासियों ने कहा, इसके सीने तक ऐसे तो पहुंचा नहीं जाएगा, सीढ़ी लाओ। तो सीढ़ी ला करके लगाया गया, और फिर पूतना के सीने पर जा करके कन्हैया को ब्रजवासी उतार करके लाए। पूतना का दाह संस्कार हुआ, और अब भगवान को गौमूत्र से स्नान कराया जा रहा है। ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया जा रहा है। गाय के बछड़े के पूंछ से नजर उतारी जा रही है। यशोदा जी कहते हैं, मेरे लाला को नजर लग गई होगी राक्षसी की, राक्षसी ने छुआ है। जिनका नाम लेने से जन्म जन्म की नजर उतर जाए, उन भगवान को भला किसी की नजर लगती है क्या? लेकिन माँ का ये भाव है, नजर लग गई होगी, नजर उतारी जा रही है कन्हैया की। इधर नंद बाबा आए तो उन्होंने बहुत फटकार लगाया यशोदा जी को, और कहा, आगे से अपरिचित के हाथ में लाला को मत दिया। पूतना को भगवान ने निर्माण प्रदान किया, क्योंकि मारना तो भगवान का बहाना है, इस बहाने भगवान तारते हैं। सुखदेव जी महाराज भी भागवत में इस दृश्य को देख करके अपनी भाषा में बोल देते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासयापाय यदप्य साधवी लेभे गतिम धात्र्युचितामा ततो अन्यम कमुवा दयालुम शरणम ब्रजेमा। गोस्वामी जी भी विनय पत्रिका में कहते हैं कि गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाए, गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाए, लेकिन मात की गति ताहि दई कृपालु जादो राय। धन्य है परमात्मा कि जो पूतना कालकूट विष लगाकर उन्हें मारने गई थी, भगवान ने उस पूतना को भी वो स्थान दिया जो स्थान यशोदा जी को मिलना चाहिए, वो स्थान भगवान ने पूतना को प्रदान किया। भगवान को लगा इसका स्तन मेरे मुख में आ गया, मैं इसकी गोद में आ गया, तो जब स्तन इसका मेरे मुख में आ गया तो फिर मेरा इसका रिश्ता माँ बेटे का हो गया। भले ही मारने के भाव से स्तन पिला रही है, लेकिन रिश्ता तो माँ बेटे का हमारा इसका हो गया, इसलिए इसे अब अपना धाम देना पड़ेगा। ऐसे दयालु हैं भगवान, ऐसे कृपालु हैं।
मेरे भाई बहन पूतना को निर्वाण दिया और अब तृणावर्त को भेजा। भगवान थोड़ा बड़े हो चुके। तृणावर्त आया, भगवान आंगन में खेल रहे हैं और ये दृश्य देखकर साकेतवासी बिंदु जी कुछ पंक्तियां बोल देते हैं कि तो कन्हैया अंगनैया खेले, गोलाई में घूम रहे हैं। अब आपके यहां नहीं पता, गांव देहातों के बच्चे ना गोलाई में घूमते हैं, ऐसे 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 घूमते हैं। हमारी अवधी भाषा में और ब्रज भाषा में उसको कहते हैं घूमनी परैया खेल रहे हैं। तो बिंदु जी ने इसी शब्द का प्रयोग किया। बिंदु जी ने देखा तो लिख दिया, ये तो कन्हैया अंगनैया खेल घूमनी परैया, कन्हैया अंगनैया खेल घूमनी परैया, कन्हैया अंगनैया खेले। घूमनी परैया, कन्हैया अंगनैया खेले, घूमनी परैया, कन्हैया अंगनैया खेले। जाकी माया जान न पायो सृष्टि के रचवैया, जाकी माया जान न पायो सृष्टि के रचवैया, हो जाकी माया जान न पायो सृष्टि के रचवैया, जाकी माया जान न पायो सृष्टि के रचवैया। ओ सो चरवाहा बन के चराए, सो चरवाहा बन के चराए नंदराय की गैया, कन्हैया अंगनैया खेले घूमनी परैया, कन्हैया अंगनैया खेले घूमनी परैया, कन्हैया अंगनैया। सो चरवाहा बन के चराए नंदराय की गैया, सो चरवाहा बन के चराए नंदराय की गैया, कन्हैया अंगनैया खेले घूमनी परैया, कन्हैया अंगनैया खेले घूमनी परैया, कन्हैया अंगनैया खेले। सब गाइए मेरे भाई बहन। बालक बन के रास रचावे काली नाग नथैया, बालक बन के रास रचावे काली नाग नथैया, यख छछिया के छाछ के खातिर, यख छछिया भर छाछ के खातिर नाचे ताता थैया, कन्हैया अंगनैया खेले घूमनी परैया, कन्हैया अंगनैया खेले।
श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो अगले प्रसंग में हम प्रवेश करें उससे पहले हमारे संत महापुरुष विराजे हैं, तो इनके माध्यम से आप भजनों का रसपान करेंगे। इसके बाद फिर आगे की लीला में हम प्रवेश करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आइए कुछ भजनों का आनंद लें, फिर अगले प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीता।